नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में जितने भी पिछले 3 से 4 महीनों में युद्धाभ्यास हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान। टॉपिक वाइज हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें आज हम प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ेंगे जनवरी से अप्रैल। यानी हम चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, खेल, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की स्पेशल बुक आई हुई है। 2 संस्करण आए हैं। संस्करण 1 जो आया था वो अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 11 फरवरी तक का अपडेट है, जिसमें आपको हर मंथ का करंट टॉपिक वाइज है। राजस्थान का अलग है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग है। उसके बाद जैसे ही अब ये मई महीना आ गया तो अब आपके लिए 2.0 आ चुकी है, जिसमें आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल का व्याख्यात्मक है और जनवरी से अप्रैल का ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये दोनों पुस्तकें पढ़ें। मैं ये 2.0 का संस्करण आपको करवा रहा हूँ, संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। और ऑनलाइन ऑर्डर आप अगर पुस्तक बाजार में न मिले तो आप नानक पब्लिकेशन पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसी पुस्तक के माध्यम से आपको सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रमुख युद्धाभ्यास रहेगा। तो प्रमुख जो सैन्य अभ्यास है हमारे चर्चा में, हमारे देश के हमारी जो जवान है वो किसी देश के साथ युद्धाभ्यास करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जहां से एक आधा प्रश्न बनने के चांसेस बन जाते हैं। पहला प्रश्न है कोल्ड रिस्पॉन्स 2026। क्या है? कोल्ड रिस्पॉन्स 2026। नाटो का ये कोल्ड रिस्पॉन्स है 2026 सैन्य अभ्यास है जो 9 से 19 मार्च 2026 को हुआ था और उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड के अंदर हुआ था। कहाँ? उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड के अंदर हुआ था। इसमें जो सहभागी थे वो सहभागी देश और सैन्य बल, इसमें 14 मित्र देशों के लगभग 25,000 सैनिकों ने भाग लिया था और इस अभ्यास का जो नेतृत्व किया था नॉर्वे ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किसका है? नाटो का, जो उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है उसका ये है, और ये उत्तरी नॉर्वे और फिनलैंड के अंदर हुआ था। मुख्य जो इसका अभ्यास का जो नेतृत्व किया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा युद्धाभ्यास है सागर कवच अभ्यास। सागर कवच अभ्यास तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये मार्च 2026 में हुआ था। तटीय यानी समुद्र का जो तट लगता है, जैसे पांडिचेरी, माहे और केरल के तटीय क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस, मत्स्य विभाग, सीमा शुल्क और खुफिया एजेंसियों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा सागर कवच अभ्यास तटीय सुरक्षा अभ्यास के लिए आयोजित किया गया माहे, पुडुचेरी और केरल के तटीय क्षेत्रों के अंदर। ओके, बस इतनी चीज याद रखनी है। फिर है दुस्तलिक का 7वां संस्करण। एक युद्धाभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है दुस्तलिक। दुस्तलिक अभ्यास है 12 से 25 अप्रैल 2026 को हुआ। स्थान याद रखना, नामगन उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। पिछला संस्करण पुणे के अंदर हुआ था। सीधी सी बात है, कोई भी युद्धाभ्यास है वो 1 साल हमारे भारत में होता है, 1 साल जिस देश के साथ होता है उस देश में होता है। तो इस अभ्यास का नाम याद रखना, संस्करण 7वां दुस्तलिक। अब की बार उज्बेकिस्तान में हुआ, भारत उज्बेकिस्तान, बस याद रखना दुस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। साइक्लोन फोर का मतलब चौथा एडिशन है ये। 9 से 17 अप्रैल को आयोजन हुआ। स्थान मिस्र के अंदर हुआ। अब बात सीधी है कि साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच होता है। तो भारतीय सेना के विशेष बल कुल 25 जवान भारतीय दल ने भाग लेते हैं। कहाँ हुआ? एसांस मिस्र के अंदर हुआ। चौथा संस्करण साइक्लोन 4 भारत और मिस्र। बस पहले तो इतना याद रहना चाहिए कि युद्धाभ्यास का नाम और किन देशों के बीच होता है। तो एक संस्करण देखो, ताजा अपडेट में हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ज्यादातर हम 4 महीनों का फोक्स करंट लेके चल रहे हैं। किस आधार पे? क्योंकि आरपीएससी पिछले 2-3 पेपरों में देखा है वो बस इतना की ले रहे हैं। जैसे एसआई में जनवरी का और फरवरी का करंट पूछा तो अब ऐसा लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हालांकि 1.0 बुक निकाली हुई है अक्टूबर 2025 से, तो हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ही पूछ ले। एग्जामिनर महीना पकड़ लेगा। मान लो अगर उसने दिसंबर पकड़ लिया तो वो दिसंबर के प्रश्न देगा, अगर उसने मार्च पकड़ लिया तो मार्च देगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले 4 महीने ये और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 महीनों का करंट पढ़े। और मैं फिलहाल आपको 2.0 करवा रहा हूँ, फिलहाल थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर हम इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो मिस्र के अंदर साइक्लोन,
उसके बाद में ऑपरेशन हिम सिंधु। हिम सिंधु, भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम सिंधु शुरू किया, उत्तरी सिक्किम में चलाया गया। यह अभियान कहां चलाया गया? उत्तरी सिक्किम में चलाया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व उत्तरी शक्ति कोर ने किया। इस अभियान के तहत 1321 पर्यटकों और 84 स्थानीय निवासियों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। ये पूर्वी क्षेत्र है या उत्तर के क्षेत्र है, बर्फबारी और पर्यटक है, तो ये कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो उनके निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु, हिम माने बर्फ, इसका मतलब वहां से निकालने के लिए उत्तरी सिक्किम के अंदर ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया। ओके। IONS समुद्री अभ्यास इमेक्स TTX 2026 भारतीय नौसेना ने चलाया, कोच्चि केरल के अंदर। अधिकार क्षेत्र दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत यह समुद्री युद्ध केंद्र स्थापित हुआ। इसका नाम है IONS समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026। भाग लेने वाले हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के नौसैनिक प्रतिनिधि। ठीक है, ओके। फिर है सी ड्रैगन 2026। सी ड्रैगन, भारत ने सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। यह अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में हुआ। अभ्यास वर्तमान में गुआम के पास आयोजित हुआ। तो याद रखिए, गुआम अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ। भाग लेने वाले भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड की नौसेनाएं शामिल है। यह अभ्यास अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी साथी अच्छे तरीके से पढ़ते रहो भाई। प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स नाम से, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान, लगातार स्थल, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, खेल, ये सारे टॉपिक करवा रहा हूं मैं, और उम्मीद है यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मान लो 10 पर्सन आएंगे, 6-7% ही सही हो जाते हैं तो बेटा पार है, और वो पर्सन आएंगे 100%। ठीक है, तो अभ्यास सी ड्रैगन 2026। उसके बाद में है फ्रीडम शील्ड 2026। आयोजक देश अमेरिका और दक्षिणी कोरिया। अभ्यास की शुरुआत 9 मार्च 2026 को और 19 मार्च को समाप्त हो गया। इस अभ्यास में मुख्य रूप से शामिल थे कमांड पोस्ट सिमुलेशन और फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास। तो प्रश्न क्या आएगा? युद्धाभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 भारत अमेरिका और दक्षिणी कोरिया। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया इसके आयोजक। इसके बाद इन सिटू युद्धाभ्यास, हवाई अभ्यास है, हवाई इन सिटू, भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स संयुक्त इन सिटू अभ्यास हुआ 9 से 15 फरवरी 2026 को हिंद महासागर क्षेत्र और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री में भारत और थाईलैंड के बीच। इन सिटू, इन इंडिया सिटू याद रखना, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, यानी भारतीयों की वायुसेना होगी और थाईलैंड की रॉयल थाई एयर फोर्स हो गई। तो इन सिटू युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड। उसके बाद आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2026। लामितिये भारत और सेशेल्स के बीच। लामितिये भारत और सेशेल्स के बीच आयोजन सेशेल्स देश के अंदर हुआ 9 मार्च से 20 मार्च को। हर 2 वर्ष बाद होता है और इसमें कई इस प्रकार के भाग लेते हैं, इनको तो जरूरत नहीं, बस आप मेन फोकस रखो 26 में हुआ है, किस देश के अंदर हुआ है, तारीख याद रख सकते हो, किसी का संस्करण है तो याद रख सकते हो, नहीं तो लामितिये भारत और सेशेल्स। धर्म गार्जियन या धर्म गार्डियन भी इसको कह सकते हैं, इसका नाम धर्म गार्जियन भी है, दोनों ही शब्द यूज हो सकते हैं। तो धर्म गार्जियन भारत और जापान, ये फिक्स है। 7वां संस्करण हुआ था, क्योंकि 5वां संस्करण अपने राजस्थान के अंदर हुआ था। तो 7वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में हुआ 24 फरवरी से 9 मार्च को। क्या याद रखोगे? धर्म गार्जियन भारत जापान 7वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ। धर्म गार्जियन 7वां संस्करण भारत जापान उत्तराखंड के अंदर हुआ। वज्र प्रहार 16वां संस्करण 23 फरवरी से 15 मार्च को हुआ। हिमाचल प्रदेश के स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल के अंदर भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत व अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन वज्र प्रहार आयोजित किया गया। कौन सा? ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच 23 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 को आयोजित हुआ। अरे भाई ये किताब ले आना, ये पुस्तक ले आना, ला के पढ़ लेना, बाजार में उपलब्ध है। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान अच्छे तरीके से खूब। चलो, अभ्यास मिलान 2026, मिलते मिलते हंसी वादियों में, है ना। तो मिलान भारत के रक्षा मंत्री उद्घाटन करता राजनाथ सिंह जी।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 13वां संस्करण हुआ, भाग लेने वाले 74 देश, इसका मतलब 74 देशों को मिलाया है। आयोजक इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, यानी अभ्यास मिलान 2026, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 13वां संस्करण होता है, 74 देश भाग लेते हैं। उसके बाद आता है संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। क्या बात है, बोले खंजर खोप देंगे तेरे। संबंधित भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास विशेष बल सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 को मिसामारी असम में हुआ। देखो भाई, स्थान पूछा जा सकता है। खंजर, खंजर खोप दिया असम में भारत और किर्गिस्तान। संस्करण कौन सा? 13वां। देखो प्रश्न पेपर में आ सकता है, निम्न में से असत्य कथन बताओ। ऑपरेशन खंजर का ये 13वां संस्करण था, भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ, 4 से 17 फरवरी को हुआ, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ। तो असत्य हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं असम में हो जाएगा। अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैं आपको अभी इसका अभ्यास MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार इन चीजों को आप पढ़ें, क्योंकि 31 मई से पेपर स्टार्ट है, उससे पहले पहले हर चीज को कवर करेंगे। ओके, अभ्यास अग्नि। अभ्यास अग्नि अरुणाचल प्रदेश में हुआ। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के अंदर भाग लेने जवान है भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने भाग लिया। बस अग्नि ऐसे अभ्यास ऐसे अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू, पेमा खांडू CM है। पेमा खांडू कहाँ के CM? अरुणाचल प्रदेश के। अभ्यास तोपची 2026, अभ्यास तोपची, अभ्यास तोपची 2026 भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट का वार्षिक प्रमुख अभ्यास एक्स तोपची 2026 यानी एक्सरसाइज तोपची 2026 स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवालाली फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। इस आयोजन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल NS सर्रा, कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ने किया। तो बस याद रखियो, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के द्वारा किया गया। दोस्ती, क्या बात है, दोस्ती 17 यानी संस्करण 17वां हो गया। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो स्थान माले, मालदीव में 17 जनवरी से 19 जनवरी 2026। भाग लाने वाले देश भारतीय तटरक्षक, श्रीलंका तटरक्षक और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल। यानी दोस्ती किस किस की? भारत की दोस्ती, श्रीलंका की दोस्ती और मालदीव की दोस्ती। और आपको पहले से पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच ऑपरेशन मैत्री, मैत्री का आयोजन भी होता है। मैत्री का आयोजन भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेरी गुड। दोस्ती भारत श्रीलंका मालदीव, भारत श्रीलंका मालदीव। इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड HNS रिस्पॉन्स ड्रिल मुंबई में आयोजित हुआ। क्रियाकलाप ज्वाइंट HNS, ठीक है, हजार्डियस एंड अनोयस सब्सटेंशन यानी रिस्पॉन्स ड्रिल, वहन प्लेटफॉर्म, पोल्यूशन रिस्पॉन्स वेसल, समुद्री प्रहरी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्स ड्रिल का आयोजन मुंबई में। साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे स्थित डिग्गी हिल्स रेंज में आयोजित हुआ। साउथर्न कमांड के तहत आयोजन हुआ। नागरिक समन्वय पर केंद्रित करना है। यह अभ्यास साउथर्न कमांड के अंतर्गत आयोजित हुआ। तो साझा शक्ति अभ्यास पुणे के अंदर हुआ, बस इतना याद रख लेना। ओके, ब्रह्मस्त्र एक्सरसाइज भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मस्त्र एक्सरसाइज का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ। भाई राजस्थान वाला तो ढंगू पढ़ लियो, भी इंडिया वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है। खास करके आपके 10% करंट के ना, उसमें 5 से 6% मेरा मानना है कि राजस्थान के टपकेंगे। भाई मानना है, थे ये ना कह दियो थे तो भटके हो नहीं, 5-6 टपक जाए भाई। हो सके 2% आए, बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है 8 राजस्थान के आ जाए, 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसका तो कोई है ही नहीं कितने आ सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 5% तो ना राजस्थान के आने चाहिए। ठीक है, युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति 23 फरवरी 2026 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में सेना की पश्चिमी कमान की खड़गा स्ट्राइक कोर द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 फरवरी 2026 ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी बीकानेर में बैठक खड़ग शक्ति आयोजित हुई। ठीक है, बस याद रखियो। अब देखो, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के एक प्रमुख युद्धाभ्यास 5वां हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच 5 से 8 दिसंबर 2025 को हुआ। 8वां अजय वॉरियर भारत यूके के बीच 17 से 30 नवंबर 2025 को हुआ। इंद्र युद्धाभ्यास भारत रूस
8 से 15 अक्टूबर 2025 को हुआ। साइक्लोन 2025 भारत मिस्र के बीच 10 से 23 फरवरी 2025 को हुआ। ये सारे के सारे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए, जो बीकानेर में। हरिमो, अजय, इंद्र और साइक्लो, ठीक है, याद रखना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ये प्रश्न टपकने का पक्का चांस है, वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026। वायु शक्ति युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर में हुआ। तारीख याद रखना 27 फरवरी 2026, भारतीय वायुसेना के द्वारा। अब खास इसलिए है कि इस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है, ठीक है, और राष्ट्रपति ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड उड़ाया। ये पहली है राजनेता में हेलीकॉप्टर, जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसमें उड़ान भरी भारतीय वायुसेना के इस वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो पोखरण जैसलमेर में 27 फरवरी को हुआ। तो ये तारीख फिक्स याद रखना। फाइटर विमानों में राफेल, सुखोई 30, MKI मिराज 2000, मिग 29, जगुआर हॉक, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह ये शामिल हुए थे, सारे शामिल हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। ये मुख्य सारे युद्धाभ्यास थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 22 से बाहर क्या जाएगा? अगर 4 महीनों का करंट आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये पुस्तक ला के अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये बुक तो है ही, 10 मॉडल पेपर के मॉडल पेपर है, और शैक्षिक प्रबंधन है, और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। बार बार अभ्यास करना, मेहनत करना, खूब पढ़ना, और लगातार मैं ये क्लासें दे रहा हूँ, जो जो आपके काम की है वो क्लासें दे रहा हूँ, बस पढ़ते रहना, मेहनत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।